मेरा नाम जॉर्ज जॉनसन है। मैं एक रियल एस्टेट निवेशक हूँ। मेरा काम है हिंदुस्तान भर में नीलाम हो रहे घरों पर नज़र रखना और उनमें से सबसे अच्छी और प्राइम प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेना, फिर सही वक्त और सही मौके पर उनको दुगने दामों में बेच देना। लेकिन आज नीलाम हो रही एक प्रॉपर्टी के नाम ने मुझे हिला कर रख दिया। गॉड्स ग्रेस नाम का घर नीलामी की लिस्ट में था। एड्रेस सर्च करने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। रुको रुको, थोड़ा गाड़ी पीछे लो, यहाँ रुक जाओ। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम ठीक नहीं हो। नहीं नहीं बेटा, तुम चलो मेरे साथ। अब जल्दी से डॉक्टर वर्मा को कॉल कीजिए ताकि वो हमारे पहुँचने से पहले घर पहुँच जाए। चलो हम इसे घर लेकर चलते हैं। मैं डॉक्टर वर्मा को कॉल करता हूँ। चलिए। ग्रेस और उनके पति मुझे अपने घर ले आए। 3 महीने तक मेरा इलाज चला और मैं जल्द ही ठीक हो गया। मुझे मिसेस ग्रेस और टॉम ने प्रार्थना करना और बाइबिल पढ़ना सिखाया। मुझे वो अपने साथ चर्च लेके जाते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और एक दिन मैंने उनको स्कूल जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, तुम ठीक सोच रहे हो। भविष्य में सफल होने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अरे बेटा, तुम बाइबल पढ़ना तो सीख गए हो, अब स्कूल में भी बहुत अच्छा करोगे। मेरी एक मिशनरी स्कूल में अच्छी पहचान है। मैं बात करके देखता हूँ, शायद स्कॉलरशिप और दाखिला मिल जाए। मैं कोशिश करता हूँ। आनन फानन में टॉम और मिसेस ग्रेस ने मेरा दाखिला एक मिशनरी स्कूल में करा दिया। वहाँ मुझे फुल स्कॉलरशिप के साथ साथ फ्री बोर्डिंग की सुविधा भी मिल गई। टॉम के घर से स्कूल बहुत दूर था। ट्रेन में भी 3 दिन लगते थे। मेरा मन पढ़ने में लग गया। मिसेस ग्रेस और टॉम मुझे समय समय पर मेल भेजते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मेल भेजने का सिलसिला थम गया। मैं हर हफ्ते मेल भेजता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मुझे स्कॉलरशिप के साथ साथ कुछ पैसे पॉकेट मनी के रूप में मिल जाते थे। मैंने उन पैसों को जोड़ना शुरू कर दिया और एक दिन जब मेरे पास ट्रेन टिकट के पैसे जमा हो गए, मैं मिसेस ग्रेस और टॉम से मिलने उनके घर पर आ गया, लेकिन वहाँ पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि टॉम बीमार हो गए थे और उनका इलाज कराने मिसेस ग्रेस उनको दूसरे शहर ले गई थी। 3 साल से उनका कोई पता नहीं था। मैं मायूस होकर वापस हॉस्टल चला गया। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और 12वीं के इम्तिहान को मैंने हाईएस्ट मार्क्स के साथ पास कर लिया। अच्छे मार्क्स को देखते हुए कॉलेज में भी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने जमकर मेहनत की और मैंने गोल्ड मेडल के साथ डिग्री को भी हासिल किया। मुझे बेघर होने का डर इतना सताता था कि मैंने रियल एस्टेट को ही अपना बिजनेस बना लिया और आज मेरी आंखों के सामने गॉड्स ग्रेस नाम का यह घर नीलामी की कगार पर था। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी ही कुछ करना होगा। रुकिए मैडम, आप यहाँ से कुछ भी सामान नहीं ले जा सकती। आपका घर अब नीलाम हो चुका है। इस घर की एक एक चीज पर अब बैंक का अधिकार है। आप मेहरबानी से यहाँ से चले जाइए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। अगर आप चाहें तो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। एक पति थे जिन्हें प्रभु यीशु ने अपने पास बुला लिया। ये घर भी पति की बीमारी में गिरवी रखना पड़ा। अब मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस परमेश्वर पर भरोसा है। मुझे यकीन है
वही मेरा ख्याल रखेंगे। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं। मुझे इस घर पर ताला लगाना है। बूढ़ी मिसेस ग्रेस, जो किसी वक्त में इस घर की मालकिन थी, किसी भिखारी की तरह अपनी गठरी उठाकर आंखों में आंसू लिए घर से बाहर धीरे धीरे चलने लगी। उनके सामने एक लंबा चौड़ा जवान अपनी बाहें बांधे मैं मुस्कुरा रहा था। मिसेस ग्रेस की बूढ़ी आंखें मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने मिसेस ग्रेस को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने घर के कागजात मिसेस ग्रेस के हाथों पर रख दिए और उनके हाथों को चूम लिया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। परमेश्वर ने स्वर्गीय टॉम और मिसेस ग्रेस के दिल में मेरे प्रति प्यार और दया डाली, जिसकी वजह से वह उस ठंडी शाम को मुझे अपने घर ले आए, मेरा इलाज करवाया और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।